तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट वर्सेस एक्सट्रानेट के ऊपर कि इंट्रानेट और एक्सट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट से कैसे डिफरेंस होता है। तो सिंपली पहला पॉइंट ये है कि इंट्रानेट और एक्सट्रानेट दोनों ही प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। ये सिंपली किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट या कंपनी के द्वारा रन किए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ इंटरनेट वर्ड को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इंट्रा, दूसरा नेट। तो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और दूसरा नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, ऐसा नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड काम करे, उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। और यहीं पे अगर हम एक्स्ट्रानेट को दो पार्ट में सेपरेट करें तो ये दो वर्ड आते हैं, एक आता है एक्स्ट्रा, दूसरा आता है नेट। एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड और नेट मतलब नेटवर्क। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो नेटवर्क काम करता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यवसाय है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाते हैं, अपने ग्रुप, कंप्यूटर के ग्रुप का एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था जब कंप्यूटर्स एक ग्रुप बनाते हैं तो बोलते हैं नेटवर्क, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं आपस में नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रा नेटवर्क। समझ में आ गया? ठीक। अब यही दूसरी चीज एक्सट्रानेट के बारे में बात करते हैं। तो एक्सट्रानेट क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यवसाय के बाहरी जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सट्रानेट। अब आप देखिए, अगर हम इनसाइड कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो होगा इंट्रानेट, अगर आउटसाइड कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो होगा एक्सट्रानेट। तो जो इनसाइड हमारा नेटवर्क बना उसे हमने बोला इंट्रानेट। तो अगर हमें ऐसी आउटसाइड नेटवर्क बनाना है तो हमें इंट्रानेट के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो इंट्रानेट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके ग्रुप के नेटवर्क को बोलते हैं इंट्रानेट। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रानेट होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंट्रानेट होते हैं, उन सारे इंट्रानेट का जो हम एक नेटवर्क बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। और ये दोनों ही नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसे यूज करने के लिए हमें उस नेटवर्क के अंदर होना जरूरी है। मतलब जैसे इंट्रानेट ये एक नेटवर्क है। अब इंट्रानेट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? जैसे मान लीजिए SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको एक इंट्रानेट है, तो उसको कौन कौन यूज कर सकता है? तो जो उस इंट्रानेट के अंदर कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ वही लोग उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही एक्सेस कर पा रहे हैं। वो कौन है? जो इंटरनेट के अंदर कंप्यूटर्स का ग्रुप है वही उनको एक्सेस कर पा रहा है। और इसको एक्सेस कैसे करते हैं? यूजर ID के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, या कोई उनका कैरेक्टर की होगा या समथिंग, जो भी पास वगैरह जो भी हो, उसके थ्रू वो उस चीज को, अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब देखिए, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट को मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आपका ATM होता है, आपका ATM पर्टिकुलर किसी एक बैंक का होता है, या तो SBI का होता है या ICICI का होता है, बैंक ऑफ इंडिया, किसी का भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड है, तो वो क्या है? इंट्रानेट है। मतलब पर्टिकुलर एक बैंक का है। आप उस बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड से चाहे SBI में चले जाएं, चाहे आप एक्सिस बैंक चले जाएं, कहीं भी आके उस ATM कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपका ATM कार्ड है वो एक इंट्रानेट है, क्योंकि वो बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया उसको एक्सेस कर सकती है पूरा। लेकिन आप उस बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड से एक्सिस बैंक, बड़ौदा बैंक, किसी भी बैंक से आप उसका पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी ATM से पैसा निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। एक इंटरनेट, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट किसी बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रानेट क्रिएट कर रहा है। तो उस एक्स्ट्रा नेटवर्क की वजह से, उस एक्स्ट्रा नेटवर्क की वजह से आप अपने पैसे को कहीं भी निकाल पाते हो। अब मैं अगर आपको एक बहुत आसान भाषा में इसको समझाऊं, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगाओ, जैसे आप YouTube ले लीजिए। देखो, एक्स्ट्रानेट मतलब, एक्स्ट्रानेट का एक सिंपल मैं एग्जांपल बताऊं तो कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? जैसे आपने YouTube में देखा होगा भी, संदीप माहेश्वरी सर को अगर आप जानते हो तो उनका एक मीटअप का प्लेलिस्ट चल रही है। मीटअप में अपने अलग अलग यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी सर खुद एक यूट्यूबर है, तो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होगी इंट्रानेट, वो संदीप माहेश्वरी सर का इंटरनेट हो गया। अब उन्होंने इनवाइट किया था मान लीजिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का भी उनका खुद का इंटरनेट है, खुद की इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद का नेटवर्क है। तो ये दोनों आपस में उन्होंने कोलैबोरेशन किया, तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? एक्स्ट्रानेट क्रिएट किया। और देख कौन रहा है? हम सब यूजर्स देख रहे हैं उनको। हम संदीप माहेश्वरी सर को भी एज इंट्रानेट यूज कर रहे हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को भी एज इंट्रानेट यूज कर रहे हैं। और जब उन दोनों ने आपस में आके कोलैबोरेशन किया, वहां उन्होंने एक्स्ट्रानेट बनाया, तो हम उन दोनों की वीडियोस को एक साथ आके हम देख पा रहे हैं। तो सेम चीज ATM कार्ड्स में क्या है? हमने ATM को बैंक ऑफ इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा से भी उस ATM कार्ड से पैसा निकाल पा रहे हैं। तो ये था एग्जांपल एक्स्ट्रानेट का। तो आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
है।